करने की कला ही सतयुग में ऊंच पद दिलाएगी। राज्य कारोबार चलाने के लिए बीच बीच में मीटिंग भी बुलानी होती है, आपस में राय विचार भी करना होता है कर्मचारियों से, राज दरबारियों से, मंत्रियों से, और फिर ऑर्डर भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। सबके विचार भी लेने होते हैं, सभी के अनुभव भी लेने होते हैं, और फिर आदेश भी देना होता है। हम आत्माएं ये तीनों बातें कहाँ तक करते हैं, उसी आधार से हमारा राज्य ठीक ढंग से चलता है। मन सोचता है, मन के द्वारा इच्छा और संकल्प करते हैं, बुद्धि तर्क देती है, निर्णय देती है, समझती है, विवेक से तौलती है हर कार्य को, और संस्कार के कर्म के रिपीटेशन को ही संस्कार कहते हैं। और संस्कार गलत हो या अच्छा हो, उसी से प्रभावित होता है हमारा मन बार बार। इसलिए गलत संस्कारों पर विजय प्राप्त करने के लिए, अच्छे संस्कारों को धारण करने के लिए मन के संकल्पों में संयम होना बहुत जरूरी है। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मन सही सोचे। उसके लिए मन घोड़े के रूप में बेकंट्रोल न हो जाए, बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भरा हुआ चाहिए, से चलेगी। तो आज बाप दादा अपने राज्य अधिकारी बच्चों की राज दरबार को देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक राज्य दरबार सारे कल्प में न्यारी और प्यारी है, अति प्यारी है। बाबा कहते हैं ना, मैं कितना मतलब ये संगम युग पर मुझे कैसा सुंदर मौका मिलता है कि मेरे हर बच्चे राजा बच्चे हैं। ऐसा कोई बाप नहीं होगा सारे कल्प में जिसके हर बच्चे राजा बच्चे हो। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। महसूस करें, सभी के महसूस करने का है। जितना जितना हर आत्मा अपने इंद्रियों पर राज्य कर रही है, बाप दादा उसके रिजल्ट को देखकर खुश हो रहे हैं। सारे दिन भर में अमृत वेले से सभी ने चेकिंग की ना, सारे दिन भर में अपने मन बुद्धि पर कितना राज्य करते हैं, संस्कारों पर कितना राज्य करते हैं, कितनी बार माया से हार खाते हैं, जीत पाते हैं। जो जितना ज्यादा बार जीत पाते हैं, बाबा उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। अपने आप की निगरानी कितना रखते हैं, उन बच्चों को देखकर भी बहुत खुश होते हैं। और प्रयास कितना करते हैं, हार भी खाई लेकिन प्रयास कितना करते निरंतर, उसको देख करके भी बाबा खुश होते हैं। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कि ठीक है हार खा ले, लेकिन सच्चे तो हैं, सच्चाई से अपनी कमी तो बताते हैं। तो उस सच के कारण बाबा की दुआएं मिलती है, और इसलिए ऐसे बच्चों को देख के भी बाबा खुश होते हैं।
कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। कितने राजा हो जाएंगे इस दरबार में? ऐसी सभा को विजुलाइज करें कि जिसमें बहुत सारे मुकुट पहने हुए तख्त पर बैठे हुए है, तो कैसा कैसा दृश्य लगेगा। इतने सारे राजा एक साथ, कितने लाखों। कितनी बड़ी जमीन, कितना बड़ा हॉल, उनके लिए नहीं गिनती कर सकते। कोई कहाँ बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, कहाँ अभी अमृत वेला है, कहाँ अभी दोपहर है, कहाँ अभी शाम है, लेकिन राज दरबार सभी के पास है। फिर भी बाबा कई बार इमर्ज करते हैं ना कि कई बहुत अलर्ट होकर बैठे हैं। अलर्ट होकर बैठे मतलब राज्य दरबार बहुत अलर्ट होकर चला रहे हैं राज्य कारोबार, और कई नींद में है, कई अलबेलेपन में है, और कई अपने आप में ही मस्त है। शुरू में कईयों ने पुरुषार्थ के लिए स्ट्रगल किया और बाद में सुविधाएं मिल गई तो अलबेले हो गए, जैसे द्वापर के राजा होते थे इंद्रियों के सुख में। तो पुरुषार्थ में भी कई जो विघ्न थे कईयों के, तो वो शुरू में मेहनत किए लेकिन वो विघ्न दूर हो गए तो अलबेले हो जाते हैं। तो ऐसे को कह सकते हैं कि द्वापर युगी राजा के जैसे। ऐसे विभिन्न प्रकार के पोज में बैठे राजाओं का ये दरबार है। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है कि यह मेरा बच्चा, यह विशेषता है जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन हर एक बच्चे राजा बन नहीं सकते। ये कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सभी बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर है, लेकिन है सभी राजयोगी, कोई प्रजा योगी नहीं है। टाइटल राजा का तो बाबा हर एक को दे रहे। तो बाप दादा बेहद की राज्यसभा देख रहे हैं। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। जब ये समझ याद रहती है तो कभी ये संकल्प नहीं आएगा क्या करें, हमको ये बात भूल गई। राजा को ये बात भूल नहीं सकती कि मैं राजा हूं। क्या करें, ये भूल हो गई, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि राजा कभी ये नहीं कह सकता है। क्या करें, इंद्रिय ने धोखा दे दिया, हो गया, मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, नहीं कह सकते, क्योंकि राजा ऑर्डर देता है इंद्रियों को। इसकी प्रैक्टिस बार बार बाबा करने के लिए कहते हैं। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो, वह अभी बनना है। क्या उत्तर होगा? बन गया। बाबा ने सिर्फ विधि बताई, मैं ऐसा हूं, इस स्मृति में टिको तो सारे लक्षण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत
बढ़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितने भाग्यवान है। मुरली ओम शांति भवन में चल रही है, उस समय शांति वन बना ही नहीं है, उस समय ज्ञान सरोवर बना ही नहीं है, केवल ओम शांति भवन में मुरली चल रही है। और मेरे ख्याल से इस मुरली के समय में पूरा ओम शांति भवन का स्टेज राज दरबार के तरीके से सजाया हुआ था। एक बार सजाया था ऐसा ही, दरबार पीछे में बिल्कुल कपड़े से ही गोल्डन कलर के कपड़े से राज दरबार जैसा, इसमें बाबा की मुरली चली है। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। राजा बन के सभी बैठे हैं ना, सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। किस चीज का ताज? ब्राह्मण जीवन में किस चीज का ताज है? जिम्मेवारी का ताज। और दो ताज है ना, पवित्रता का ताज। तो ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, पवित्रता का भी सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। मैं आत्मा हूं, ये स्मृति दिन भर से अभी सवेरे से लेकर कितनी बार आई है। मैं शरीर में रहने वाली लेकिन शरीर से भिन्न आत्मा हूं। मुझ आत्मा में चमक बाबा से मिलती है और मेरे द्वारा इस शरीर में भी रौनक है। आत्मा निकल गई, शरीर में कोई पावर नहीं। शरीर विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूं। मुझ आत्मा से ही सारी शक्तियों की किरणें शरीर के एक एक अंग को मिलती है। प्रेम की किरणें हार्ट को मिलती है, ज्ञान की किरणें ब्रेन को मिलती है। उसी प्रकार से शांति और धैर्यता की किरणें लंग्स को मिलती है। हर गुण, सातों गुण को जितना जितना हम अपने संस्कारों में यूज करेंगे। किसी को सिर दर्द है, ज्ञान को यूज करो, ज्ञान की शक्ति को यूज करो, सोच समझ के हर कार्य करो। कुछ भूले हो गई, उसको बाबा को बता करके, बड़ों को बताकर माफी ले करके और सोच समझ के कार्य करो, तो आत्मा की ये ब्रेन की ताकत बढ़ती जाएगी। किसी को लीवर में प्रॉब्लम है तो क्या करो? संतोष के गुण को धारण करो और इस ब्राह्मण जीवन में, संगम युगी जीवन में सुख की अनुभूति करो। जो बाबा से प्राप्तियां हुई है उसकी स्मृति में खो जाओ। उसी प्रकार से लंग्स के लिए बाबा ने कहा है कि शांति और धैर्यता के गुण को यूज करो, शुभ चिंतन के गुण को यूज करो, शुभ चिंतन करो। ऐसे हर एक गुण आत्मा से ही निकलते हैं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी सर्व खजानों की खान हूं। बाबा क्या कह रहे हैं? रूहानी यानी आत्मिक स्मृति में रहने से ही वो चेहरे पर चमक आती है, रूहानियत की चमक। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे की तरफ जाएगी, या चेहरा वृत्ति, या चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। बाप दादा देख रहे थे कि चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में
स्थित रहने वाले। दूसरे थे प्रयत्न कर स्थिति में स्थित रहने वाले। पहले हैं सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले। दूसरे हैं प्रयत्न कर स्थिति में स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी और दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरे की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, तो नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है। बाबा अचानक कभी, बाबा चेकिंग तो बच्चों की रोज करते हैं, लेकिन अचानक बाबा उस रूप से प्रेजेंट हो जाते कि बाबा आज चक्कर लगाए, सभी की स्थिति को देखे। बच्चों को पहले से बोल दे तो बच्चे उस दिन बहुत अलर्ट रहेंगे पुरुषार्थ में, लेकिन अलर्ट रहने का तो बाबा ने वार्निंग पहले से दे दिया है। तो उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरे की पुरुषार्थ की ब्यूटी थी। बाबा कहते नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती, एक जैसी एक रस नहीं रहती है। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है कि ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, व एक बाबा दूसरा न कोई, जब संसार ही बाप है दूसरा कोई है नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। वह मेहनत करनी पड़ेगी, या कहते हैं एक बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन बुद्धि दूसरे तरफ भी रहती है। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहां बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहां जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। कहीं ना कहीं अन्य कोई वस्तु व्यक्ति में लगाव है तो दूसरे तरफ बुद्धि जाती है, तो बार बार बुद्धि को बाबा में टिकाने का पुरुषार्थ करते हैं। कहीं ना कहीं लगाव है। बाबा कहते अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास, है ही एक, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उनके चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं स्वतः अनुभव करती है कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि यह साहूकार कुल का व ऊंच पद का अधिकारी है, ऐसे
यह श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकारी अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं है। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के कौन से आईडी से खोले जो बार बार तो अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चे के चेहरे को देखकर यह भी कहते हैं ऊंची मंजिल है, लेकिन इनका त्याग भी बहुत ऊंचा है। त्याग दिखाई देता है, लेकिन भाग्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि उतनी खुशी चेहरे पर नहीं है। या तो यह कह देंगे कि यह मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही देखना चाहते हैं, हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो। प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो। मेरे खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। कितना बाबा स्वमान याद दिलाते हैं, मैं कौन हूं। जीवन में परिस्थितियां कुछ भी आए, लेकिन मन पर संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावें व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें। अभी तक भी इसी मेहनत में समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सदा सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय भी समाप्त हो जाएगा। अब तक भी किसी न किसी प्राप्ति में मेहनत करते रहेंगे तो प्राप्ति का समय भी बीत जाएगा। इसको ठीक कीजिए भाई, सर हम लोग का तो नहीं ऐसा हो रहा। नेट को ठीक कीजिए जियो।
स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव। संगम युग में ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव, सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं, सर्व प्राप्ति का वरदान है। तो प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा की क्या विशेषता होगी? प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा नेचुरल ब्यूटी रहेगी, नेचुरल रूहानियत के नशे में रहेगी और मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अलबेले भी नहीं होंगे कि हमको तो बाबा मिला, सब कुछ है, हमको क्यों मेहनत करनी है। इसी बात के अलबेलेपन में भी कई बच्चे आ जाते हैं ना। कितना भी बाबा कहते हैं कि नाजुक परिस्थिति आने वाली है, लेकिन वो बच्चे सोचते हैं अरे हम लोग को तो बाबा मिल गया, ये बात दुनिया वालों के लिए है। दुनिया वालों को संदेश देने की इच्छा रहती है, लेकिन खुद में पहले से अलर्टनेस आया है कि नहीं, वो चेक करना है। सवेरे से अमृत वेले से बाबा ने चेकिंग के पॉइंट दिए हुए हैं कि अपने को चेक करो कि सारे दिन भर में व्यर्थ और बेकारी संकल्प चलते हैं या तपस्या के दिनों में निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति बनाने पर अटेंशन है। और प्राप्ति स्वरूप आत्मा की निशानी एक बाबा पर ही ध्यान रहेगा। हाँ, और ब्राह्मण जीवन एक बाप ही संसार है, तो पुरुषार्थ अटेंशन से नहीं करना पड़ेगा क्योंकि संसार बाबा ही है, तो सहज होता है। बाबा की याद आएगी न आएगी, सताएगी, लेकिन बाबा को याद करना नहीं पड़ेगा क्योंकि दूसरे तरफ बुद्धि जाएगी नहीं, बुद्धि का लगाव दूसरे तरफ जाएगा नहीं। बाबा कहते हैं प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में नहीं आ सकती। प्राप्त तो हो गया मान लीजिए, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को संभालना भी तो काम है ना भाई। एक किसी व्यक्ति ने आपको अपनी कंपनी का मालिक तो बना दिया, लेकिन खाली मालिक पने के कागज लेके घूमने से थोड़ी होगा, उसको संभालना भी तो पड़ेगा, उसको बढ़ाना भी तो पड़ेगा आगे। पहले कोई जिम्मेवारी नहीं थी तो हल्के थे, लेकिन अब जिम्मेवारी मिल गई तो उसको निभाने की भी तो जिम्मेवारी है ना। इसलिए बाबा कहते अलबेलेपन में नहीं आएंगे। बहुत बातों में बच्चे यही सोच के अलबेले हो जाते हैं, दुनिया वाले नहीं समझते, कितना समझाते ना नहीं समझते, बिना सामने खड़ा। अरे खुद कितना समझे। राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, यह स्पष्ट हुआ ना। आप राज्य अधिकारी हो ना, वह अभी यह सोच रहे हो कि मैं हूं या नहीं। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाले, अब प्राप्ति कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं तो लेंगे क्या? समझा? नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है। बार बार बाबा का ध्यान नए नए बच्चों पर जा रहा है। इसमें रहे हुए समय में बाबा का बन गए, ये बहुत बड़ा भाग्य है। भले पिछली कहानी देखे तो बाबा, मम्मा, दादियां सब याद आएंगी, मधुबन याद आएगा, बहुत कुछ याद आएगा, लेकिन अभी भी जो बन गए बाबा के, बहुत बड़ा भाग्य है। आने वाला समय और भी नाजुक होगा। युद्ध में समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी में जाएंगे या सूर्यवंशी में जाएंगे? युद्ध करते करते गए तो अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में ही रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा?
चंद्रवंशी में जाएंगे या सूर्यवंशी में? युद्ध वाला चंद्रवंशी में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएगा, पहुंच ही जाएंगे, अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। अब नहीं तो कभी नहीं। बनना है तो अभी, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात मास्टर विधाता और वरदाता लेने की इच्छा वाला नहीं, मिल जाए यह भी हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं, मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। अब छोटी सी बात है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए तो अच्छा है। अब जैसे मधुबन जाने के बाद मेरा भी नंबर लग जाए तो अच्छा है, लेकिन सोचिए, ठीक है वो भी ड्रामा में जिसका जैसा होगा, लेकिन एक बाबा ने मौका दिया है, 4 धाम बाबा ने बनाए हैं, 10 दिन शहर से बाहर निकल के जा सकते हैं, लेकिन लोकल में उसका लाभ कितना हो पा रहा है? तो आदत है ना कि पास्ट में जीने की और फ्यूचर में जीने की, प्रेजेंट में जीने की आदत नहीं है कि प्रेजेंट का लाभ उठाए। और ऐसे ही जब प्रेजेंट में मधुबन जाने की अपॉर्चुनिटी खूब थी तो कईयों ने अलबिलापन में उस समय को भी गंवाया। हाँ, बहुत बच्चे जिन्होंने नहीं हर साल हमें जाना ही है, हर साल नहीं, साल में 2 बार भी बाबा मिलन भी भट्टी में भी जाना है या 1 बार, लेकिन बहुतों ने बहुत समय गंवाया। तो वो जो बहुत समय का संस्कार है वो आज भी गंवाने के संस्कार में कायम रहेगा। कितना खर्च लगता मधुबन जाने में एक बात है, उतना करने के लिए तैयार है, लेकिन लोकल में एक ऑटो नहीं, भाई कौन जाए, कोई छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बातें ही हमें, है ना लक्ष्मण के नहीं है, कितना लगेगा ऑटो भाड़ा, लेकिन छोटी छोटी बातें ही हमको पास्ट में जीना सिखा देते। वो बहुत अच्छा बना, एकदम ओरिजिनल का सेंस दे रहा है। अभी भी भाई बहन लगे हुए कि और उसको और ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो बाबा कुटिया भी जो बना है ना, एकदम रोना है अंदर, एकदम ओरिजिनल लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। बहुत बाबा के बच्चे जाते हैं तो अपने उनके आंसू जरूर निकल जाते हैं। कल तो बहुत हमको बहुत भावुक हो रहे थे, बहुत अच्छा फीलिंग। ये बाबा नहीं समझिए, प्रेरणा दी कि ऐसा यहाँ बनाओ, क्योंकि अब बच्चे, आज के बच्चे कब अनुभव करेंगे, और समय जब बीत जाएगा, कईयों ने 18 जनवरी ही सोचा होगा जाने का, बाद में कहेंगे अरे अब क्या करें, अब रोज आते तो अच्छा होता। कोई लास्ट जनवरी में जाएंगे, वो बाद में कहेंगे अरे हटा क्यों रहे और रखिए इसको, लेकिन हर चीज की वैल्यू हर समय नहीं होती है। तो मेन बात है प्रेजेंट में जीने के वो जो संस्कार है वो बनाने पड़ेंगे। आज का लाभ आज ले लो। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएगा, पहुंच जाएंगे, अब तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। अब नहीं तो कभी नहीं, बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। और ये एक ऊंची चढ़ाई है, थोड़ा भी पास्ट के बारे में सोच सोच के अफसोस करने से प्रेजेंट का भी लाभ नहीं ले पाएंगे, और ये समय भी बीत जाएगा तो पास्ट बन जाएगा। इसलिए बीती हुई बातों पर नहीं ध्यान जाए,
और तुरंत ब्रेक लगाकर वर्तमान का, जैसे अभी भी कोई कोई चैनल मधुबन को लाइव दिखाता है, थोड़ी देर शांतिवन को, थोड़ी देर तपस्या धाम को, नहीं है बाबा की कुटिया को, ऐसे ऐसे लाइव दिखाता है। या कोई है जो एक दिन एक स्थान को, दूसरे दिन दूसरे स्थान को, उसको भी देखा जा सकता है। हम बोले हैं कि यहाँ के चैनल पर भी लाइव करने के लिए हो सकता है। 108 घंटे का योग शुरू होगा उस दिन से, कि उसको मधुबन के चारों धाम दिखा करके योग कमेंट्री, ताकि घर बैठे भी उसका लाभ ले सके। बाबा को आना पड़ेगा, बाबा को हर पुरुषार्थी बच्चे के नजदीक आकर के बाबा उसको अनुभूति कराएंगे। बाबा के बन गए तो बाबा बंधा हुआ है उनको उस अनुभूति को कराने के लिए। अब बच्चों का फर्ज है कि बाबा के लिए समय दे। ये विशेष बात है ना, ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने नहीं देखा, आज वाले बच्चे आ रहे हैं बाबा को देखकर कितना अपनापन उनके मन में, क्यों? बाबा अनुभूति करा रहे हैं ना। बाबा की उन बच्चों के लिए बाबा की वो तस्वीर नहीं है, बाबा बैठे हैं, बाबा खड़े हैं, वो तस्वीर के रूप में नहीं देख रहे हैं। मदद मिल जाए तो यह हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं, मदद मिल रही है, सब हो रहा है। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है। जैसे दादी जानकी जी का मिसाल बार बार हम सभी देते हैं ना, कि ज्ञान में वो 2 साल बाद आई थी और दादियों से, और तब उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या पुरुषार्थ करूं जो आगे जाऊं। तब बाबा ने कहा एक मुरली को 8 बार पढ़ो, उन्होंने कहा 16 बार पढ़ेंगे। और देखा कि लगभग प्रकाश दादी जी को भी, उनका भी फिक्स था किस किस समय मुरली को पढ़ना है, और वैसे दादी जी का भी। तो वही एक बहन कल बता रही थी कि हम लोग बगल की बिल्डिंग में रहते थे, जब देखो दादी जी की खिड़की खुली है, लाइट जल रही है और दादी जी मुरली पढ़ रही। कारोबार के बारे में बहुत अधिक सोचने से कारोबार व्यवस्थित चलता है वो नहीं, अपने ऊपर ध्यान रखो तो ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था अच्छी चलती। इसे दादी जी कहती थी 90% मैं अपना ध्यान अपने ऊपर रखती हूँ, 10% कारोबार पर ध्यान देती हूँ। क्योंकि जिनके द्वारा जो कार्य होना है उनको भी शक्ति देने का कार्य करने का आदेश देने वालों पर निर्भर है। तो वो अगर तपस्वी होंगे तो उनके बोल का प्रभाव, उनके संकल्प का प्रभाव, जिनके द्वारा कार्य हो रहा उनको अपने आप शक्ति देता रहेगा। तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो, समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। और ये तो म्यूजिकल दौड़ चल रही है, म्यूजिकल चेयर की दौड़, कि अभी तो फाइनल सीटी बजी नहीं है, अभी दौड़ रहे हैं। विजयी कौन बनेगा? जब जागे तब सवेरा है, अलर्ट होकर दौड़ रहा है। हम पहले आते तो अच्छा होता, ज्यादा कुर्सी लगी हुई थी उस समय आते तो अच्छा होता, तब ज्यादा कुर्सी में हम सहज बैठ जाते। वो सोचने से अभी वाली कुर्सियां भी खाली होते जा रही है, हटती जा रही है। इसलिए प्राप्ति ज्यादा हो सकती है, पहले वालों ने मेहनत ज्यादा की तब प्राप्ति हुई, अभी बने बनाए पर आए हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समझा? बाप दादा तो यही चाहते, हर एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने, राजा बनना न कि प्रजा। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो महा शब्द कितना अच्छा है, महाराष्ट्र स्थान भी महा शब्द का है, और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने, महान आत्माएं हो। ब्राह्मण अर्थात महान, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान, अलौकिक हो गए ना।
तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी है। मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले। हर स्टेट वालों के लिए बाबा की, अव्यक्त बाबा की अलग अलग वाणी जो चली, बहुत महिमा बाबा ने उनके नाम किया। जैसे कर्नाटक, तो नाटक समझकर एक्ट करने वाले। बिहार बाहर, ऐसे से बाबा के नाम। ईस्टर्न, तो ईस्ट से सूर्य उदय हुआ। तो जैसे ज्ञान सूर्य बाबा भी, ब्रह्मा बाबा ईस्ट से ही थे, कलकत्ता ही विशेष जोन के हिसाब से। तो वैसे बाबा कहते किसी भी विशेषता का कि इसका सूर्योदय वहां से हो। और राजस्थान, जहां राज्य दरबार, अभी भी राजाओं के बड़े बड़े किले महल बहुत ये यादगार है उसके। तो मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले। मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर का स्वरूप इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले, अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मन मना भव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले। तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान है। समझा आप कौन हो? जब से पहला पाठ शुरू हुआ, वह भी यही किया कि मैं कौन हूं। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं, इसी पर मनन करना। शब्द एक ही है, मैं कौन हूं, लेकिन आज का ये होमवर्क है। मैं कौन हूं शब्द एक ही है, लेकिन मैं कौन हूं में क्या क्या टाइटल याद आते हैं। क्या क्या टाइटल आपको याद आती है? पहली बात की पहला है कि बाबा ने क्या क्या कहा है, क्या क्या बताया है, उसकी लिस्ट लंबी होगी। फिर दूसरी बात होगी, उसमें से आपको कौन कौन सी टाइटल ज्यादा पसंद है। तीसरी बात, आपको ज्यादा कौन कौन सी टाइटल याद रहती है। पसंद बहुत सारी है लेकिन याद नहीं रहती। तीसरी बात। चौथी बात, कौन कौन सी सामान की टाइटल को याद कर ज्यादा आपने फायदा लिया है, कि इस बात की स्मृति से मुझे ये फायदा हुआ। अच्छा लगना अच्छी बात है, लेकिन उससे फायदा हुआ। हाँ। और पांचवी बात, आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या सामान दिया है। ये 5 बातों के आधार पर मैं कौन हूं वाला पहला हुआ। बाबा ने क्या क्या बताया है, मैं कौन हूं में। बाबा के द्वारा दी गई टाइटल आपको जितनी याद आवे, 100, 200, 500, 1000, जितनी भी याद आवे, या आप मुरलियों से भी निकाल कर लिस्ट लिख सकते हैं, या जितनी आप याद आवे। दूसरा, आपको उसमें से कौन कौन सी टाइटल विशेष पसंद है। तीसरा, कौन कौन सी टाइटल को स्मृति स्वरूप में आपने लाया है। चौथा, स्मृति स्वरूप में लाकर फायदा का आप अनुभव शेयर कर सके, ऐसा कहां तक पहुंचे हैं। एक होता स्मृति तो लाया लेकिन उसको स्थायी नहीं बनाया। जैसे होता ना, कपड़े बहुत सारे सिला लिए लेकिन कभी वो पहना कभी वो पहना, उसको मतलब पुराना करके रिजेक्ट नहीं किया, अधूरे अधूरे में रिजेक्ट कर दिया। खर्च भी बहुत हुआ लेकिन उसको सही ढंग से मेंटेन नहीं किया। और पांचवी बात है कि आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या विशेष टाइटल दी है। ये 5 बातों के आधार पर मनन करने के लिए बाबा ने कहा। तो शब्द एक ही है, मैं कौन हूं,
लेकिन इसके उत्तर कितने हैं? लिस्ट निकालना, मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत के चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। देखिए, मैं कौन हूं की गहराई से बाबा ने जितना समझाया है उसकी प्रैक्टिस ही सारी धारणाओं का आधार है। सारे गुण, सारी शक्तियां, सारे वरदान और बाबा से सारे संबंध की अनुभूति का आधार है इसके प्रैक्टिस, और यही आधार है आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करने का, और यही आधार है आने वाली चुनौतियों में सेफ रहने का। इसलिए स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है, अभी मजबूरी भी है, जबरदस्ती भी अपने को पुरुषार्थ में लगाना जरूरी है। जैसे होता है ना, शुरू में डॉक्टर कहता है अभी शुगर नहीं खाओ, ये सब बेकार चीज है, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। फिर जब बॉर्डर लाइन के नजदीक आता है तो डॉक्टर कहता है अलर्ट हो जाइए, आप बचिए, तो बहुत हल्का करो, लेकिन फिर भी नहीं माने तो बॉर्डर क्रॉस कर गया तो फिर कहेंगे एकदम आपको इससे परहेज रखना है। वैसे अभी के समय अनुसार एकमात्र यही उपाय है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप, स्वदेश और स्वराज्य के स्मृति में रहने वाले। डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना, यह भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची वह दिन भी आना है। साइलेंस की पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता, जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सभी का जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो न चाहते हुए सभी की नजर में सहज आ जाएगा। जैसे यह पीस का कार्य किया तो इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया ना, मिलियन मिनट ऑफ पीस अपील वाला प्रोग्राम, ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर जाएगी। समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज्यादा होती है तो साइलेंस की पावर का आवाज भी वहां से ही फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो यही है, सभी को उमंग उत्साह भी अच्छा है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना रह नहीं सकते ऐसे सेवा के बिना रह नहीं सकते। इसलिए बाप दादा खुश है। आज भी कहीं कार्यक्रम है युवा वालों का, या कोई ड्राइंग कंपटीशन कुछ है,
जिस बहन ने उस दिन ट्रेनिंग कराई थी, गीता बहन भीमनाल, तो भीमनाल सेंटर की ओर से युवा वाला कार्यक्रम, ये युवा का जो प्रोजेक्ट उस दिन हम लोगों ने सुना था, उसमें यूथ फॉर ग्लोबल पीस, तो हर महीने अलग अलग गुण को लिया गया है। इस महीने शांति के गुण को, क्योंकि सभी तपस्या में है, इसलिए पब्लिक प्रोग्राम ज्यादा बड़े रूप से करने का नहीं सोचा। लेकिन कल हम लोग बात कर रहे थे कि 12 जनवरी युवा दिवस आता है, तो जल्दीबाजी में ही सही, लेकिन 12 जनवरी को कुछ कार्यक्रम बीके भाई बहनों के बीच और थोड़े नए भी जहाँ क्लास करते हैं, बीके सेंटर्स पर क्लास करते हैं, वो सभी भी जुड़ सकते हैं। तो परसों मेरे ख्याल से वो कार्यक्रम सुबह हो पाएगा, ऑनलाइन हो या साथ में सभी जाके करें, देखते कैसे इतनी जल्दी में। तो जो भी हो ना से तो हाँ, कुछ तो मैसेज जाएगा सभी को। तो ये युवा दिवस है परसों, उसमें शांति के गुण को युवाओं के द्वारा कैसे विश्व में फैलाना है। अच्छा, आप सभी स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो। स्व का दर्शन हो गया ना, अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सभी चक्र समाप्त हो जाते। देवभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से यह सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं, नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अभी निकल गए। 63 जन्मों के अनेक चक्रों में फंसे रहते थे और इस समय सभी चक्रों से निकल गए, फिर फंसना नहीं है। अनुभव करके देख लिया ना, अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गंवा दिया, और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, मायाजीत बन आगे बढ़ते चलो, इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है और हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो आप उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हो तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। अच्छा, राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं होना। ब्राह्मण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। हठ योगी उड़ने का अभ्यास कैसे करते हैं? अपने को ना ऊपर संकल्प शक्ति से ऊपर ऐसे बैठते हैं और ओम ध्वनि करके उड़ जाते हैं, ऐसे उड़ जाते हैं। कुंभ का मेला में दिखाता है। अच्छा, तो हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में रहते ऊंची स्थिति में राजयोगी, आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, इसकी कॉपी वो शरीर को उठाते हैं। लेकिन आप कहीं भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, इसलिए डबल लाइट
बन गए। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता है, फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं रहते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरनी पर न हो, देह भान में न हो, देह से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव न हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा न कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ते हैं। एक मुरली में ही कितनी टाइटल मिल जाती है। सदा स्मृति में रहो, हम राजयोगी सदा फरिश्ते हैं। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। हद के मालिक पना अभिमान लाएगा, मेरा ये है, मैं इसका मालिक हूं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया, इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अच्छा, विदाई के समय बाबा की मुरली चलने के बाद, पार्टी वाइज सबसे मिलने के बाद, फिर लास्ट ग्रुप जो बाबा से मिलता था वो नजदीक ही बैठा रहता था, और सभी दादियां स्टेज पर आती थी, बाबा को खिलाती थी भोग। उसके बाद बाबा भी कई बच्चों को खिलाते। और उस समय तो ये था ना, जिसके पास कैमरा है वो स्टेज पर जा सकता है, सबको छूट थी। पहली बार हम पार्टी में गए थे तो 2 भाइयों के पास कैमरा था, बस जब भी चले जाओ उनको टोली भी मिल जाती थी। उस समय की 2 तरफ से फोटो, मैं बाबा से टोली हाथ में लेते हुए मेरी एक तरफ से दोनों भाइयों ने अलग अलग फोटो खींचे थे। उसके बाद सबको भोग मिल जाने के बाद फिर बाबा के महावाक्य फिर से सुनते थे विदाई के समय सभी, क्योंकि अमृत वेला हो जाता था रात के बाद सुबह का। सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। जिन बच्चों का अटेंशन अमृत वेले पर रहता है वो है अमृत वेले के वरदानी। तो सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान, सिख व प्रेम से, तन मन धन से सहयोगी आत्माएं, सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। और सदा डायमंड बन इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। वरदान है, आज का सेव हो रहा है ना, गुरुवार और संडे का सेव करके फिर अपलोड करेंगे। वरदान, आज तो अमृत वेले भी बाबा ने गुड मॉर्निंग किया, याद है ना? नहीं याद है रिफाई? निकल गया क्या? अच्छा, गुड मॉर्निंग किया था बाबा ने बच्चों को, बहुत प्यार से बाबा ने वरदान भी दिया था। चलिए, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव।
कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो यह अज्ञान के वशीभूत है। बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्माएं ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज। स्लोगन: तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। चलिए, कौन आप में से रिपीट करना चाहेंगे मुरली? ब्राह्मण जीवन जीववारी का ताज और जीवन की तरह। अच्छा, और जो ब्राह्मण बने हैं वो स्वराज्य अधिकारी। ब्राह्मण बने वो स्वराज्य अधिकारी। और सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो 63 जन्म